अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबद्ध व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। अन्य राज्यों की तरह अजमेर के दुकानदारों को भी कुछ घंटों दुकानों खोलने की अनुमति देने की मांग। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ से संबद्ध व्यापारियों ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल, अशोक दुलानी और हरीश गिदवानी के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर अजमेर के व्यापारियों को भी शादी समारोह के सीजन में कुछ घंटे दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति देने की मांग की है। महेंद्र बंसल ने बताया कि कई जिलों में जिला कलेक्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शादी के सीजन को देखते हुए शादी समारोह वाले परिवारों को राहत और उनसे संबंधित दुकानों को कुछ समय के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह अजमेर में भी यह अनुमति प्रदान की जाए ताकि विवाह समारोह भी संपन्न हो सके और दुकानदारों की आजीविका की चल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से हम श्रीमान जिलाधीश महोदय से यह आग्रह करना है। पिछली बार भी हम सोमवार को आए थे, हमने यही ज्ञापन दिया था कि जो अजमेर शहर की सारी दुकानें बंद पड़ी है, उसमें व्यापारियों की रोजी रोटी जा रही है। व्यापार मंदा वैसे ही पड़ा है। कोरोना काल पिछले 14 महीने से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 14 महीने जो पिछले मार्च में कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा था, अभी भी स्थिति ऐसी है कि व्यापारियों की दुकानें नहीं खुल रही है। हम कलेक्टर साहब से यही कहना है कि हमारे व्यापार की छूट दी जाए, चाहे 2 दिन के लिए एक कपड़े वालों को दे, 2 दिन दूसरे व्यापारी को, 2 दिन दूसरे व्यापारी को। किसी तरह आज हमने ये सुना है जोधपुर में भी व्यापार खोल दी गया, धौलपुर, भरतपुर, इधर भी छूट दी गई है। तो कुछ छूट ऐसी हमारे को भी दी जाए। सारे व्यापारी परेशान है, वैसे मंदी है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, किराया कैसे भरेंगे, लाइट बिल, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई। तो हम माननीय कलेक्टर साहब से यही कहना है श्री अजमेर व्यापार महासंघ की ओर से। ऐसे में शादी सावे भी है, उसमें कितनी रियायती में फर्क पड़ता है आपका? अभी शादी और सावों में आप देख लो, जिनके घरों में शादियाँ हैं वो भटक रहे हैं, उनको कोई माल नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हर परिवार के लिए परेशानी का कारण है और व्यापारियों के लिए बड़ी, हम यही कहते हैं कि आगे हमारा भविष्य देखते हुए, व्यापारियों का, बच्चों का भविष्य देखते हुए हमें भी कुछ रियायत दी जानी चाहिए। हम आर्थिक मंदी से इतने जूझ रहे हैं सारे व्यापारी। तो भी आप करो न, हम माननीय श्री अशोक गहलोत जी के नाम से भी ज्ञापन बनाया हमने, कलेक्टर साहब को देंगे और सीएम साहब तक हम ये ज्ञापन पहुँचाएंगे। हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर हम आगे कुछ आश्वासन दिया कलेक्टर? आज कलेक्टर साहब ने कहा हम आपकी मांगे सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। अगर ऐसी बनी रहती दुकान तो वैसा कितना नुकसान हो रहा है आपको रोज? आप ये देख लो, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में व्यापारी भी जीएसटी और इनकम टैक्स सब देता है। तो जब सारा व्यापारी मंदा पड़ा है, व्यापारी व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी वो, जबकि शराब के ठेके खुले, हम तो ये कहते हैं शराब के ठेके, परचूनी की दुकानें जैसे और दुकानें खुली गई है, कुछ समय के लिए कपड़े वालों को, जूते चप्पल, सोने चांदी वालों को, जो भी व्यापारी, उनको कुछ समय के लिए मोहलत दी जाए। क्या मानते हो, ऐसे में बिजली का बिल तो आना तय है, दुकान बंद है तो भी किराया देना ही है? बिल्कुल, वो तो बिजली का बिल भी आएगा। दुकान आज की तारीख में 80% व्यापारी ऐसे हैं जो किराए की दुकानें लेके दुकानें चलाते हैं। तो वो व्यापारी, वो दुकानदार किराया कहाँ से भरेगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? बिजली का बिल वो का वही आएगा। आज सरकार इस चीज़ में हमारे को छूट देता है कि माफ़ थोड़ी करेगी बिजली का बिल या हमारा किराया। तो हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, कलेक्टर साहब के जरिए, कि हमारे को कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की छूट दी जाए। महासंघ के हरीश गिदवानी और अशोक दुलानी ने बताया कि लगातार 14 महीने से पहले ही व्यापारियों की लॉकडाउन के चलते कमर टूट चुकी है। ऐसे में फिर से सिर्फ व्यापारियों पर ही लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि सभी कुछ खुला हुआ है। दफ्तर, कार्यालय, मोहल्ले, कॉलोनी की दुकानें, सब्जी, फल, दूध आदि सब कुछ खुला हुआ है। तो सिर्फ बाज़ारों को बंद करने का क्या औचित्य है? इनकी खरीदारी करने के लिए भी लोग बाज़ारों में निकल ही रहे हैं। पुलिस लगातार भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। ऐसे में कोरोना को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? इसलिए या तो पूरा लॉकडाउन लगाकर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, अन्यथा सबको व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। हम महासंघ की ओर से आज ज्ञापन देने हैं कलेक्टर साहब को। कोरोना काल चल रहा है, महामारी का ज़माना चल रहा है, मानने वाली बात, पर व्यापारियों के लिए भी बहुत परेशानी वाली बात है। हर व्यापारी को अपने दुकान का किराया, स्कूल के बच्चों की फ़ीस, जैसे कि आपको ज्ञात होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए स्कूल की फ़ीस बच्चों की जमा करानी है,
ट्यूशन की फीसें जा रही है, लाइट के बिल में कोई कटौती नहीं आ रही है, स्थायी शुल्क में कोई कटौती नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ से राहत नहीं है। तो मैं प्रशासन से यही आग्रह करता हूं कलेक्टर साहब से कि व्यापारियों को कुछ न कुछ उनको आश्वासन देके और व्यापारियों को कुछ न कुछ छूट दी जाए। मैं मानता हूं कोरोना के कारण महामारी फैली हुई है, पर कुछ व्यापारियों को भी राहत दी जाए। जैसे शादियां चल रही है, आज भी हमारे एक मित्र की कोई शादी थी, उस हॉल को सीज किया गया। उस कंडीशन में उसकी 27 तारीख की शादी थी, हमने दूसरा हॉल किया, पर इस कारण से काफ़ी परेशान हो गया। मैं निवेदन करता हूं कलेक्टर साहब से, व्यापारियों को घंटे 2 घंटे के जैसे भी 11 से 2 का, 2 से 5 बजे का कोई ना कोई राहत प्रदान करे, जैसे शादी वालों को, व्यापारियों को अपने खाने पीने का सामान के इतनी आय हो सके, जैसे अपने परिवार को चला सके। मैं मानता हूं कोरोना काल के कारण सरकार प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक है, पर व्यापारियों को कुछ न कुछ राहत दी जाए। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री से, कलेक्टर साहब से, कुछ न कुछ व्यापारियों के लिए सोचें। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या मानते हो कि कोरोना काल में जैसे कि दुकानें खोलोगे आप, तो उसमें किस तरह से डिस्टेंस बना के रखोगे? हम दुकान पे सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क सबको पहनाना जरूर करेंगे। अगर ग्राहक मास्क नहीं पहन के आता है तो हम अपनी दुकानों पे मास्क रख के उनके लिए भी वितरण करेंगे। हम तो यही कलेक्टर साहब से चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। करीबन 1.5 साल हो गया है, व्यापारियों को इतनी हालतें ख़राब है, क्योंकि बिजली के बिल तो हर महीने आते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस हर महीने जा रही है, बच्चों की ट्यूशन हर महीने जा रही है। इस तरह हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कम से कम 2-3 घंटे दुकान खोलने की अनुमति दी जाए।